इडली सैंडविच। चिंकी और उसका पति इडली बेचने का काम किया करते थे। चिंकी का पति कार्तिक इडली बेचने में उसका हाथ बटाया करता था। मेहनती और काबिल होने के साथ साथ चिंकी दयालु भी थी। कई बार तो लोगों को इडली फ्री में भी दे दिया करती थी। चिंकी के पिता आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य थे। इस वजह से चिंकी को भी जड़ी बूटियों की और पेड़ पौधों की और सारी आयुर्वेदिक चीजों का पूरा ज्ञान था। चिंकी दीदी, एक प्लेट इडली सांभर दे देना, चटनी थोड़ी सी तीखी देना। इतनी तीखी चटनी क्यों? क्योंकि मुझे सर्दी है ना, इसलिए। चिंकी तुरंत अपने बगीचे से एक जड़ी बूटी की पत्ती ले आई और उसने तीखी चटनी में डालकर उसे परोस दी। जैसे उस लड़की ने अपनी इडली तीखी चटनी के साथ खाई, उसकी सर्दी झट से ठीक हो गई। अरे वाह, आपकी इडली तो जादुई है। इसमें आपने क्या क्या डाला है? मेरी सर्दी तो पूरी तरह से ठीक हो गई है। इसमें बस एक जड़ी बूटी का पत्ता था और कुछ नहीं। यूं ही तुम दुनिया की मुफ्त में मदद करती रहोगी ना, तो क्लिनिक में बैठे डॉक्टर्स को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी मदद ही तो की है। बेचारी सर्दी से परेशान थी, इसीलिए कर दी। वरना आपको नहीं लगता मेरे पिताजी से सीखी हुई जड़ी बूटी का ज्ञान ऐसे ही मेरे पास रहेगा? उसका कोई मतलब नहीं होगा। दोनों बहस करके घर जा रहे थे, तभी उनके बेटे ने कहा, माँ मुझे स्कूल के टिफिन में इडली मत दो, मैं हमेशा इडली लेकर जाता हूँ। मुझे मेरे सारे दोस्त चिढ़ाते हैं। तुम्हारे बाकी सारे दोस्त टिफिन में क्या लेकर आते हैं बेटा? मेरे दोस्त सैंडविच और ब्रेड और जैम लेकर आते हैं। तो एक काम करना, कल से तुम इडली सैंडविच लेकर जाना। तुम खुद भी खाना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। अरे, मैं कल से इडली सैंडविच लेकर जाऊंगा। बबलू बेटे के जाते ही कार्तिक चिंकी से पूछता है, वैसे भाग्यवान, ये इडली सैंडविच क्या होता है? ये तो बस मैंने यूं ही कह दिया। कल इडली ही दूंगी, बस कुछ पत्तियां डालकर। तुम भी ना कमाल करती हो। अगले दिन से चिंकी फिर से अपनी इडली की दुकान खोल देती है। अच्छी ग्राहकी चल रही थी कि तभी कार्तिक उसके पास आया और बोला, चिंकी जल्दी से दुकान बंद कर दो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शहर में एक बहुत बुरी बीमारी फैली है और धीरे धीरे गांव की तरफ आ रही है और सरकार ने सारी दुकानें और व्यापार बंद करके अपने अपने घर में रहने की सलाह दी है। ये अचानक कैसे हो गया? बबलू बेटे को तो अभी अभी मैंने स्कूल में छोड़ा है। जाकर उसे लेकर आओ। सब अपने अपने घरों में कैद है और तुमने उसे स्कूल भेजा है। कार्तिक की बात सुनकर हड़बड़ाकर चिंकी अपने बच्चे बबलू को स्कूल लेने जा रही थी कि स्कूल की गाड़ी उनके तभी घर के पास आ गई। चलो घर चलो बेटा। चिंकी कार्तिक और बबलू के साथ घर चली जाती है और बचे हुए पैसे का राशन और कई सारी दूसरी चीजें और इडली का आटा लेकर और थोड़े से चावल दाल लेकर जैसे तैसे घर पहुंचती है। हमारे पास बस थोड़ा ही बचा हुआ राशन है और कितने दिनों तक घर में रहना है कुछ पता भी नहीं है। हम तुम्हारे पिताजी से इस चीज की मदद क्यों नहीं ले लेते? उन्हें आयुर्वेद का इतना ज्ञान है, वो इन छोटी छोटी बीमारियों के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। वो इसका समाधान बहुत जल्दी दे देंगे। कार्तिक के कहने पर चिंकी अपने पिताजी को फोन लगाकर सारी समस्या बताती है और उनके पिताजी कहते हैं, इस समस्या का समाधान मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम्हें बचपन से ही जड़ी बूटियों का ज्ञान है। अपने बगीचे से उन जादुई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करो और सारे बीमार लोगों को खाने में परोस कर दो। अपने पिताजी की इस बात को सुनकर तुरंत ही चिंकी अपने घर पर वो किताब ढूंढने लगती है और वहाँ उसे उस बीमारी का इलाज मिल जाता है। तब बड़ी खुशी के साथ अपने पति कार्तिक से ये बातें बताती है। पिताजी ने जो जड़ी बूटी बताई है वो हमारे बगीचे में खूब सारी है। हम इसे अपनी इडली सैंडविच में मिलाकर पूरे गाँव और शहर को खिलाकर ठीक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, हमें उस जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करना चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सके। लेकिन हमारे पास कुछ ही दिनों का राशन है और अगर हमने इसे भी इस्तेमाल कर दिया तो हम आगे क्या करेंगे? पता नहीं ये बीमारी कब तक रहेगी और कब तक नहीं। तुम आगे की चिंता मत करो और अपने पिताजी की बताई जादुई जड़ी बूटी इडली सैंडविच में मिलाकर लोगों को दे दो। कार्तिक के इतना कहते ही चिंकी अपने बगीचे से जादुई जड़ी बूटी, ऐसी जादुई जड़ी बूटी जो सिर्फ और केवल उन्हीं के खानदान के पास थी, उस जादुई जड़ी बूटी को तोड़कर चिंकी अपने घर के आस पड़ोस वालों को इडली सैंडविच में मिलाकर दे देती है। ये तो सिर्फ 4-5 घरों के लिए है, इतने में क्या होगा हमारा? जैसे ही लोगों को पता चलेगा ये जादुई इडली सैंडविच है, वो अपने घर से राशन का सामान और खाने का सामान हमें देंगे
उन सब चीजों से हम और भी बना कर रख लेंगे। आसपास के कई घरों में चिंकी और कार्तिक ने इडली सैंडविच बांटे। इडली सैंडविच जब लोगों ने खाए तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। उनका बुखार, उनकी बीमारी झट से गायब हो गए। ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी राशन की दुकान है, ये तो तुम्हें पता ही है ना। बस मेरी एक शर्त है कि तुम सबको जादुई इडली सैंडविच ही खिलाना। ये भी कोई पूछने की बात है? चलिए हम शुरू करते हैं। चिंकी और कार्तिक उस औरत की राशन की दुकान में जाते हैं और वहाँ जाकर इडली सैंडविच बनाने की सारी सामग्री ले आते हैं और उससे बहुत सारी इडली सैंडविच बनाकर पूरे गांव और कस्बे को खिलाते हैं। भाग्यवान, अगर हमने इन सारे रोगियों का इलाज कर दिया तो पूरे गांव बल्कि पूरे शहर में हमारी इडली सैंडविच की दुकान मशहूर हो जाएगी और लोग आयुर्वेद उपचार अपनाने लगेंगे। बिल्कुल सही कहा। हमें बस जादुई जड़ी बूटी इडली के अंदर डालकर उसका सैंडविच बनाना है और सारा काम हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम काम शुरू करते हैं। कार्तिक और चिंकी पूरे गांव के हर एक घर में जाकर इडली सैंडविच देते हैं और उनसे कहते हैं, ये लीजिए हमारी इडली सैंडविच खा लीजिए। इससे आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा और कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी। जी मैंने बहुत सुना है इस इडली सैंडविच के बारे में, मैं ये जरूर खाऊंगा। चिंकी उस आदमी को जैसे ही इडली सैंडविच देती है वो अपने परिवार को खिला देता है और देखते ही देखते कुछ ही देर में उनकी बीमारी गायब हो जाती है। भगवान आपका भला करे, आपने इतना नेक काम किया है। हर एक परिवार से आपको दुआ मिलेगी। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चिंकी और कार्तिक खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। सारा गांव उनकी जादुई इडली सैंडविच के गुणगान करने लगता है। तुम अपने पिताजी को फोन करके धन्यवाद कह दो, उन्होंने हमें इस बीमारी से बचा लिया। कार्तिक की बात सुनकर चिंकी अपने पिताजी को धन्यवाद कहती है और पूरा परिवार खुशी खुशी अपना इडली सैंडविच बेचने लगता है और अपना जीवन बिताने लगता है।